प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 28 और वर्स 20 को। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरे कहा हुआ वचन कभी ना टलेगा। और आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि प्रभु हमारे साथ है, सदैव हमारे साथ रहता है। कई दफ़ा हम उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं करते, लेकिन वचन क्या कहता है कि वो पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग में भी नहीं समा सकता। उसकी उपस्थिति ऐसा है, वो हर जगह मौजूद है, वो हमारे साथ है। और जब हम भूल जाते हैं परमेश्वर को, तब हम कई प्रकार पाप में गिर जाते हैं, कई प्रकार हमें परीक्षा आता है और कई दफ़ा हम विपत्ति में पड़ते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में था तो अपने चेलों को एक बात बताया, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। चेला ही चेला बना सकता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे थे कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, प्रभु अपने चेले बनाए और उनके साथ 3.5 साल रहे, उनको नमूना दिखाया कि किस तरह जीना है, किस तरह प्रभु की सेवकाई करना है। सारा चीज़ वो कर दिखाए उनको। चेले उनके साथ साथ रहते थे, उसके साथ खाते थे, पीते थे, सोते थे। चेले जो आंखों से देखे कि प्रभु के बड़े बड़े काम को वे देखे, और सब कुछ उनको वो सिखाया। चेलों के पैर धोना, किस तरह नम्र बनना, किस तरह परमेश्वर के वचन को प्रचार करना, ये सारी चीज़ और वेदों की बात सब कुछ वो अपने चेलों को बताया। और यहाँ पर लिखा है कि और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है उसको मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु आपके साथ है, प्रभु हमारे साथ है, वो कभी नहीं हमें भूलता। कई दफ़ा हम भूल जाते हैं अपने काम के चक्कर में, अपने जो प्रयोजन के चक्कर में हम प्रभु को भूल जाते हैं। कई दफ़ा हम उसको, उसके वाचा को, उसके वचन पर नहीं चल पाते, और कई दफ़ा हमारे जीवन पर विपत्ति आती है। और प्रभु सदैव आपके साथ है, मत डरे, हमें डरना नहीं है। आप अगर अकेले महसूस कर रहे हैं, आप अगर तन्हा भी हैं, तो परमेश्वर आपके साथ है। पता है, जब आपकी परिस्थिति अगर विपरीत हो, अगर आप एक ऐसी दुविधा में जा रहे हो कि कोई आपको कोई उसकी समय को नहीं जानता, कि कोई आपकी तकलीफ को नहीं समझ रहा है, लेकिन प्रभु आपके बहुत करीब रहता है इस समय में, कि आप ना गिरे, उस पर भरोसा रखें, उस पर ट्रस्ट करें। प्रभु ये चाहता है कि आप उसके विश्वास योग्य बना रहें, और जगत के अंत तक वो सदैव हमारे साथ हैं। चेले तो सो गए, लेकिन उसका वचन आज तक हमारे लिए है। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। आमीन। अब प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। प्यारे प्रभु, उनको आप आशीष करें खुदावंत। प्यारे पिता, आपकी उपस्थिति में चले फिरें, ऐसा अनुग्रह करें, वे ना डरें, वे ना घबराएं खुदावंत। प्यारे प्रभु, आपके करीब वो चलें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। आप छू ले खुदावंत, जीवन को बदल दें खुदावंत। प्यारे पिता, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। प्रभु जी, आपकी रोशनी उनके मुखों पर चमकने लगे खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे पिता, आपके करीब हूँ खुदावंत। प्रभु जी, आपकी आग में प्रभु वे
घेरे रहें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। आपकी अभिषेक उनके जीवन पर आ जाए, आपकी अभिषेक उनके जीवन पर आ जाए, आपके अभिषेक उनके जीवन पर आ जाए। प्यारे पिता, आप प्रभु जी आपके वचनों पर चलाएं खुदा। प्यारे प्रभु, आपकी राह दिखाएं खुदावंद। हे प्रभु जी, अनदेखी अन विषय को प्रभु उनके प्रभु आप प्रकट कीजिए खुदा, ताकि वे प्रभु आपके करीब हो सकें खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे पिता, आप छू लें खुदावंद, आप छू लें खुदावंद, आप छू लें खुदावंद, आप उन्हें बातें करें खुदा, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।